अग्निपथ योजना का विरोध पूरे देश में चल रहा है। इसी कड़ी में हर जगह आज कांग्रेस जो पार्टी है वो अपना धरना प्रदर्शन कर रही है। आज कांग्रेस पार्टी के देखिए यहाँ पे सैकड़ों कार्यकर्ता हैं जो कि धरना प्रदर्शन करने हुए हैं। उनकी मांग है कि तुरंत इस कानून को वापस लिया जाए। अभी हम बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है जी। सुरेंद्र जी, बताओ जो ये योजना लागू की सरकार ने, इस पर आपका क्या कहना है? इसके लिए मैं बिल्कुल इसके खिलाफ में हूँ। भाई जस्सी पेटवाड़िया के नेतृत्व में हम यहाँ आए हुए हैं और जो ये योजना इस सरकार ने इन बेरोजगार भाइयों के लिए चलाई हुई है, ये बिल्कुल खतरनाक है। ये एक कैंसर की बीमारी से भी तेज है। क्यों तेज है जी? ये तो बल्कि सरकार कह रही है कि जो बेरोजगारी हुआ है उनको हम रोजगार दे रहे हैं। 58 साल की नौकरी होती थी सर, और आज 4 साल की नौकरी कर दी। और 4 साल में क्या कर सकता है? अगर 8 लाख रुपए उससे नौकरी के मांग लिए इस सरकार ने, तो वो कहाँ से पूरे करेगा? ये तो 11 लाख रुपए दे रहे हैं और 8 लाख रुपए दे के कहाँ से पूरे करेगा सर? आप बताओ मेरे को। जी ठीक है, तो ये इसको आप गलत मानते हैं? मैं इसको बिल्कुल गलत, क्या मैं इसको एक कैंसर से बड़ा रोग मानता हूँ। जी अभी हम बातचीत करेंगे। जस्सी पेटवार जी हैं। जस्सी जी, बताओ जो धरना आज किया है आपने, किस पर्पज से धरने पे बैठे हुए आप? देखिए, जो केंद्र सरकार जो अग्निपथ योजना लेके आई है, हम इस अग्निपथ योजना के विरोध में आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की तरफ से धरने का आयोजन किया जा रहा है। और हम देश के नौजवानों के साथ हैं, हम देश के नौजवानों के लिए लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। ये योजना देश को बहुत नीचे तक लेके जाएगी। देश की सेना को एक ऐसे स्थान पे पहुंचा देगी, एक ऐसे गर्त में पहुंचा देगी जिससे वो बढ़ना इस देश के लिए कभी भी मुमकिन नहीं होगा। हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी पाने में बहुत, हमारे शहीदों ने लाखों करोड़ों कुर्बानियाँ दी हैं। बहुत साल, 200 साल अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर राज किया। अगर आज ये योजना सेना में लागू कर दी गई तो ये देश फिर से किसी न किसी देश का गुलाम बन जाएगा, क्योंकि जो हालात जो इस अग्निपथ योजना से पैदा होंगे वो किसी सरकार के बस में नहीं होंगे। जी 4 साल तक का तो सरकार रोजगार दे रही है। 4 साल में एक जो युवा है लाखों रुपए कमा के अपना रोजगार स्टार्ट कर सकता है। ये एक टेक्निकल चीज़ है मान साहब। इस देश में हर साल 50 से लेके 80,000 नौकरियां दी जाती हैं हर साल। सेना की तीनों टुकड़ियों में 80,000 तक की नौकरियां सरकार देने का काम करती है। आज अगर अग्निपथ योजना लागू होगी तो ये मान के चलो आप कि सरकार कह रही है हम 40 से 50,000 अग्निवीरों को नौकरी देने का काम करेंगे। इस चीज़ को समझने की जरूरत है। ये अग्निवीर योजना अगर लागू कर दी गई तो केवल साल में 12,000 लोगों को स्थायी नौकरी मिलेगी। कौन सा ऐसा सैनिक है आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ? कौन सा ऐसा सैनिक है जो 6 महीने के अंदर हर हथियार की जानकारी ले सकता है? 6 महीने आप उसको, यानी आप इसको गलत मानते हैं? गलत नहीं, ये बहुत एक साजिश हमारे देश के साथ की जा रही है। आप ये देखिए, ये लोग कहते हैं कि सेना बूढ़ी सेना है देश में। मुझे बड़ी हैरानी है कि सेना के जो सेना अध्यक्ष हैं वो भी सरकार के प्रवक्ता बने बैठे हैं। वो कहते हैं कि हम 4 साल में इतना काबिल नौजवानों को बनाएंगे कि वो घर आके रोजगार कर सकते हैं। आप मुझे एक बात बताने का काम करें, 6 महीने में गोली चलाने की ट्रेनिंग आप सेना के जवानों को देने का काम करोगे तो आप किस बात के लिए काबिल बनाना चाहते हैं? कि 4 साल बाद वो युवा आए और यहाँ किसी गैंगवार का सदस्य बने, कोई अपनी गैंग बनाए? गोली चलाने की तो आप वो दे रहे हो। जो पैसे आप कह रहे हो अग्निवीरों को देने के लिए, आप उसको 20,000 रुपये पर महीना दोगे, उसका घर खर्च चलता है, कितने पैसे जोड़ सकता है? क्या उनकी पेंशन दी जा रही है? नरेंद्र मोदी सरकार राज में आई थी सिर्फ एक वजह से, रेवाड़ी में हरियाणा प्रदेश से नरेंद्र मोदी ने अपना 2014 का चुनावी अभियान शुरू किया था रेवाड़ी से, और उसमें पूर्व सैनिकों को बुलाया गया था और नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 1 रैंक 1 पेंशन हम ये सरकार, बीजेपी की सरकार लागू करने का काम करेगी। 1 रैंक 1 पेंशन तो नहीं रही, अब मोदी नो रैंक और नो पेंशन लेके आ गए। जी आपका नाम क्या है? जसवंत सिंह। बताओ जो ये सरकार ने जो अग्निपथ योजना चलाई है इसको आप किस हद तक सही मानते हैं? इसको बिल्कुल निरस्त मानते हैं हम। इसके बारे में हम पूरे सारे साथी पूरी तरह से इसको गलत मानते हैं। तो ये धरना प्रदर्शन कर रखा है, ये कब तक चालू रहेगा? ये जब तक चालू रहेगा जब तक ये अग्निपथ योजना वापस नहीं होगी। जी आपका नाम क्या है जी? दिलबाग सिंह ठांडा। जी ठांडा साहब, ये बताइए जो ये सरकार ने अग्निपथ योजना चलाई है इसको कहीं का राजनीतिक रंग तो नहीं देने बैठे हुए आप लोग? ऐसा नहीं है, पूरे देश के अंदर इसका विरोध है।
जी आज राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर धरना दे रही है, सत्याग्रह आंदोलन किए जा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जो रिटायर्ड है सेना से, किसी भी रैंक पे है, कोई इसका विरोध कर रहा है। जी केवल वही व्यक्ति जो या तो सेना में थे या मंत्री हैं या मंत्री बनने की चाहत है, बीजेपी के अंदर एमपी बने हुए हैं, वही केवल इसका समर्थन कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे जो सेना अध्यक्ष हैं जिन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ तक गलत कर ली थी। वीके सिंह जी का डेट ऑफ बर्थ 30 का है, उन्होंने कहा मेरा 31 का है, सुप्रीम कोर्ट में गए, अपमानित होकर सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकले। 40 साल की नौकरी के अंदर उनकी तसल्ली नहीं हुई और आज वो कह रहे हैं कि 4 साल की नौकरी बहुत अच्छी है। तो ये योजना तो सरकार को वापस लेनी पड़ेगी। वो ठीक है, सरकार इंतजार करती है, किसानों की तरह सत्याग्रह बताएगी, माओवादी बताएगी, युवाओं को भी प्रताड़ना देगी, केस बन जाएंगे इनके अगेंस्ट। लेकिन सरकार को पूरी तरह से पता है कि ये योजना मैंने गलत बनाई है और कल ही उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि हम एक कमेटी बनाएंगे। योजना को बनाने से पहले आप कमेटी बना लें, लोगों की राय ले लें। कमेटी बाद में बनती है, योजनाएं पहले कर देती हैं, तो ये तो एक ढकोसला है। जी वायुसेना ने अपना पोर्टल खोल दिया है और उस पे जो युवा हैं वो अपना पंजीकरण भी कर रहे हैं। वायुसेना अंडर प्रेशर है। प्रधानमंत्री तीनों सेनाओं के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि आप आगे आइए, सरकार की विफलताओं को कवर अप करिए। कोई मिनिस्टर इतना कंपेबल नहीं है, कैबिनेट मिनिस्टर मोदी सरकार के अंदर, जो इस योजना को समझा सके। पहले ही फेल हुए, अब भी फेल हुए हैं। लेकिन कुछ युवक हैं, वो सोचते हैं हमारी उम्र 22 साल है, 23 साल है, 2 साल में हम पार हो जाएंगे, वो पंजीकरण करा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने साफ, मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा है कि जो यहाँ पे नौकरी करके आएगा 4 साल की, उसको हम हरियाणा सरकार में आती नौकरी देंगे। हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री ने ये भी कहा था कि जो NHM नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर कर्मचारी लगे हैं, हरियाणा के अंदर 14,000 कर्मचारी हैं, कि इनको हम स्थायी बनाएंगे और नियमित स्केल देंगे। 2018 के अंदर बाईलॉज बनाए इनके अंदर कि हम इनके ग्रेड पे देंगे, भत्ता देंगे, हाउस रेंट देंगे। लेकिन अब 3-4 दिन पहले एक फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ऑर्डर निकाल दिया कि इनको हम फिक्स रेट देंगे। फिक्स रेट का मतलब होता है कि इनको ना तो महंगाई भत्ता मिलेगा, ना ग्रेड पे मिलेगी और ना ही इसको HRA मिलेगा। तो वो सड़कों पर आ गए हैं। कल भी मीटिंग हुई थी रोहतक के अंदर NHM की, कितने एम्प्लॉई हैं जो बाहर निकालने के कगार पर हैं। तो मुख्यमंत्री को ऐसे व्यक्ति तो है नहीं जो मार्शल टीटू हमेशा ये योजना वापस ले ली तो आपका कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा इस पे? कांग्रेस के स्टैंड यही रहेगा कि इस वापस लेगी और हम सरकार के ऊपर प्रेशर बनाएंगे कि जो 40,000 भर्ती हर साल करते हैं नियमित रूप से, नौजवान तैयार होते हैं, अपना आप को तैयार करते हैं, रेस लगाते हैं, 5 साल उनको तैयार होने में लग जाते हैं, तो नियमित भर्ती करें और पूरा जब उनका टेन्योर होता है 35 साल का, 40 साल का, उसके बाद ही उनको सेवानिवृत्त करके पेंशन दे। जी आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम ओम प्रकाश ढांडा। मैं स्वतंत्रता सेनानी परिवार से संबंध रखता हूँ। और सम्माननीय पत्रकार बंधु जी ढांडा साहब, ये बताइए, कांग्रेस सरकार तो धरने पे बैठ गई है, बीजेपी ने बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया है। भाई कम से कम ज्यादा तो 4 साल तो नौकरी पे लगे हैं वो युवा, और उनको आने के बाद में वो पक्की नौकरी भी दे देंगे, ये भी वादा कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी क्यों धरना प्रदर्शन कर रही है? मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा कि जो हमारे 17 साल सैनिक सेना के अंदर देश के लिए, देश के मान सम्मान के लिए, देश की सुरक्षा के लिए सेना में भर्ती होकर के आते हैं, क्या आपने उन सबको रोजगार दे दिया? ये तो एक झूठा लुभावना और झूठी बातें। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, हमारे सम्माननीय इस प्रदेश के 10 साल यशस्वी मुख्यमंत्री रहे राष्ट्र भगत परिवार के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्पष्ट तौर पर इस अग्निपथ योजना के बारे में आपको बताया है। दीपेंद्र हुड्डा जी ने अग्निपथ योजना के बारे में नौजवानों को साफ बताया है कि नौजवानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है, ये देश की सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा धोखा है, ये नौजवानों के साथ, गरीब किसानों के साथ। कांग्रेस पार्टी युवाओं को भड़काने का काम कर रही है, ये आरोप है। ये आरोप बिल्कुल सरासर गलत है। कांग्रेस पार्टी युवाओं को रोजगार के लिए प्रोत्साहित कर रही है। कांग्रेस पार्टी के अंदर युवाओं को रोजगार मिला, कांग्रेस पार्टी के अंदर सैनिकों का सम्मान हुआ, कांग्रेस पार्टी के अंदर गरीबों का, दलितों का, सभी वर्ग का सम्मान हुआ। जी हमारे साथ यहाँ पे और भी काफी बैठे हैं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। बताइए जी, आपका नाम क्या है जी? सुबह सिंह है। सुबह सिंह जी, बताओ ये जो योजना है इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, ये जो योजना है अग्निपथ, जो सरकार ने योजना निकाली है, एक घातक योजना है। और देखिए, हिंदुस्तान की सबसे प्यारी फौज एक ऐसी फौज है जो पूरा हिंदुस्तान बच्चा बच्चा प्यार करता है, और उसी फौज को बेचा जा रहा है। बहुत ही घातक योजना निकाली है। घातक योजना सिद्ध हो रही है। आपका नाम क्या है जी? रणदीप लोहान है जी। रणदीप जी, बताइए इस योजना को आप किस रूप में देख रहे हैं? मैं इस योजना को
हरियाणा नहीं, हिंदुस्तान के जो युवा साथी बेरोजगार है वहाँ से मतलब ट्रेनिंग लेके आएंगे, यहाँ सिर्फ आतंकवाद का काम करेंगे, इसके बाद कोई काम नहीं कर सकते। जो बच्चे 4 साल वहाँ 17 से 21 साल के वहाँ ट्रेनिंग को हथियार चलाने की ट्रेनिंग मिल गई। जी कांग्रेस पार्टी को तो मुद्दा मिल गया है कि सड़कों पे आने का, तो हम सड़कों पे नहीं यार, हम युवाओं का साथ दे करके इस योजना को वापस कराने का काम करेंगे। जी जी आपका नाम क्या है? प्रदीप जी। प्रदीप जी बताइए, जो ये योजना है अग्निपथ योजना, युवाओं को रोजगार दे रही सरकार और आप लोग उस रोजगार के खिलाफ बैठे हुए हैं। बिल्कुल जी, खिलाफ बैठे हैं। खिलाफ बैठने का काम ही कर रखा है सरकार ने। ये 4 साल में की कर लेगा उड़ जाएगी नौजवान साथी, युवाओं के साथ एक खिलवाड़ है। यानी युवाओं के साथ एक खिलवाड़ है। सरकार का वह 11 लाख रुपए देगी, वो 11 लाख में घर के खर्चे भी हैं, वो 11 लाख इकट्ठे हो जाएंगे के? जी तो यह उल्टा लेना चाहिए सरकार। जी आपका नाम क्या है? राहुल। राहुल जी बताओ, इस योजना को आप किस रूप में देख रहे हैं? ये योजना एक युवा बच्चों के लिए भी शाबा काम करेगी, क्योंकि 4 साल के बाद ये बोल रहे हैं कि 11 लाख हम इकट्ठे दे देंगे उनको, लेकिन 11 लाख से ज्यादा तो बच्चा जब ट्रेनिंग करता है फौज के लिए, वो करता है, मेहनत करता है, उससे ज्यादा तो वो लगा देता है उस चीज में, तो इकट्ठे करके क्या देंगे? जी बताइए आप क्या कह रहे थे? मैं ये कहना चाहता हूँ, आप इस 17 से 21 साल की उम्र से गुजरे हैं, जी 28 साल में जाकर के बच्चा मैच्योर होता है, उससे पहले इसको हथियार चलाने की अगर ट्रेनिंग आ गई ना, वो अच्छे काम नहीं कर सकता। इसको कम से 10 या 15 साल की नौकरी कर रखी फौज की, तो ये इतना तो रहने दे। इसके बाद आपने पेंशन का प्रावधान इसके अंदर खत्म कर दिया। 10 लाख में आप ये बताओ क्या बिजनेस कर सकता है बच्चा वहां से आकर के?